स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं एक की तरफ आज आप लोगों के सामने क्वालिटी टूल्स की और जानकारियाँ लेकर के आया। तो आज का हमारा टॉपिक और है क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता नियंत्रण, इनके बारे में और जानकारी। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल के विभाग के क्या कार्य हैं। फंक्शंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल विभाग के कार्य, इनके क्या कार्य हैं यह समझेंगे। तो जैसा कि कोई भी संस्था है वह अपने उत्पाद से जुड़े क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक प्रबंधन समिति का गठन करती है, जिसे कि हम लोग क्वालिटी कंट्रोल के विभाग के रूप में जानते हैं। तो इनके कुछ निम्नलिखित कार्य हैं। सबसे पहले निरीक्षकों को प्रशिक्षण देना या उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करना, अर्थात जो भी निरीक्षक होंगे, जो भी क्वालिटी कंट्रोल को ध्यान में रख के उनके प्रति कार्य करेंगे, उत्पाद के प्रति अपना पूरा ध्यान देंगे, तो उनको ही पहले ट्रेनिंग देना कि वो कौन कौन से ऐसे मापदंड को जाने जिनसे कि किसी उत्पाद की क्वालिटी को चेक किया जा सके। जैसे किसी भी कार्य से जुड़े या किसी भी उत्पाद से जुड़े साइज, उसकी मटेरियल, उसके जो कार्य बनने के बाद जो पैकिंग होती है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर क्वालिटी कंट्रोल में वह कार्य कर सकते हैं। तो निरीक्षकों को इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है ताकि वह क्वालिटी कंट्रोल को बनाए रख सके। दूसरा है गुणवत्ता मानक निर्धारित करना। गुणवत्ता मानक निर्धारित करना ये एक स्टैंडर्ड होता है जिसे कि हम किसी भी उत्पाद के प्रति उसको फिक्स कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं, ताकि कर्मचारी या कोई भी कार्यकर्ता उस चीज़ को, उस मानक को बनाए रखे और उस उत्पाद से संबंधित उस कार्य को वहाँ तक ही करे जहाँ तक उसका स्टैंडर्ड बनाया गया है। जैसे कि अगर 100 ग्राम के कोई प्रोडक्ट को 150 ग्राम के रैपर में पैक करना है तो वो उसी में करना है, ना कि 125 ग्राम के, ताकि उसमें और भी इंग्रेडिएंट या उसमें और भी जो कारक हैं वो शामिल हो सके। तो एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, एक मानक बनाया जाता है, जिससे कि किसी उत्पाद के गुणवत्ता नियंत्रण को कंप्लीट किया जा सके। फिर है गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक एवं उचित मार्ग पद्धति को निर्धारित करना। मतलब गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जितने भी कार्य आवश्यक है या जिन भी प्रोसेस से वो कार्य करने हैं, वो उसको उन्हीं प्रोसेस से बनाने के लिए एक सिस्टम बना देना और बिना किसी परेशानी के और बिना किसी सूझबूझ के, बिना किसी तकलीफ के वह उस मार्ग पद्धति, उस आवश्यक कार्य को कंप्लीट कर सके। जैसे किसी कर्मचारी हर कर्मचारी की कार्य पद्धति अलग अलग होती है, तो मशीनों में भी एक ऐसा सिस्टम वो फिक्स रहता है कि वह बिना किसी कर्मचारी के भी वो उतना ही कार्य करेगा। इसलिए कर्मचारी को या ऑपरेटर को उस मशीन को संचालित करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो आवश्यक कार्य पद्धति अपनाई जा सके। फिर है गुणवत्ता में कमी या गिरावट की खोज करना और उसे दुरुस्त करना या उसका निराकरण करना। अर्थात किसी भी उत्पाद से संबंधित गुणवत्ता में क्या कमी आ रही है, इस प्रबंधन का कार्य है कि उस कमी को ढूंढना, उस गिरावट को देखना और उसमें सुधार करना, उसका निराकरण करना। फिर है कि गुणवत्ता के सभी रिकॉर्ड
एकत्रित करना, अर्थात हर उत्पाद से संबंधित या हर प्रकार के उत्पाद से संबंधित रिकॉर्ड को एकत्रित करना कि कौन से उत्पाद में किस किस क्वालिटी का सामान जा रहा है या किस उत्पाद से रिलेटेड वह क्वालिटी मेंटेन हो पा रही है, इन सभी का एक रिकॉर्ड, एक लिस्ट तैयार करना, एक सूची तैयार करना और उनमें उस उत्पाद से संबंधित सभी पहलुओं को उसमें अंकित करना और वह एक जगह एक अच्छे स्थान पर रखना ताकि भविष्य में उसका उदाहरण दे करके कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। नेक्स्ट है शून्य दोष उत्पाद। शून्य दोष उत्पाद इस टारगेट को बनाना, अर्थात यह क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट शून्य दोष उत्पाद यानी कि जीरो डिफेक्ट वाले उत्पाद का निर्माण करे और ऐसे ही टारगेट को वह बनाए और उनमें कर्मचारियों को उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए, उस शून्य दोष उत्पाद को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे और कर्मचारियों के मन में उसकी चेतना को जगाए और कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सके। नेक्स्ट है गुणवत्ता के गिरावट के उत्तरदायित्व निर्धारित करना, अर्थात कि क्वालिटी में कहाँ पे कमी आ रही है या गुणवत्ता में क्या कमी आ रही है उसके उत्तरदायित्व को निर्धारित करना, आखिर किस जगह से या किस कर्मचारी से या कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनसे कि वहाँ उस उत्पाद की क्वालिटी खराब हो रही है या कम हो रही है, उसको उसको किसी कार्य द्वारा या उसको निश्चित जांच द्वारा निर्धारित किया जा सके ताकि फिर उनमें सुधार हो सके। नेक्स्ट है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनना, वह उसका निपटारा करना, अर्थात इस डिपार्टमेंट का यह भी कार्य है कि वह गुणवत्ता से संबंधित उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुने और उनका निपटारा करे। आखिर उपभोक्ताओं को उस उत्पाद से जुड़ी क्या क्या परेशानी हो रही है या क्या क्या परेशानी उसे झेलने के लिए पड़ रही है और उस परेशानी को समझ के, उस परेशानी को जान के वो परेशानी कहाँ से आ रही है, कौन से ऐसे कार्यस्थल पर वह परेशानी का निर्माण हो रहा है जिससे कि उपभोक्ताओं को शिकायतें मिल रही, तो इन शिकायतों को सुनकर उसका निपटारा करने का कार्य भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का है। फिर है क्रय विभाग की या क्रय विभाग को अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का खरीदने में सहायता करना। जो क्रय विभाग है अर्थात जो भी उस उत्पाद को खरीदने वाला डिपार्टमेंट है, जिसको डीलर बोलते हैं, या बाकी जितने भी खरीदार होते हैं, उनको अच्छी क्वालिटी वाला सामान देना। क्योंकि जब भी किसी उत्पाद का निर्माण होता है तो उस दौरान अच्छी क्वालिटी और ख़राब क्वालिटी दोनों कभी कभी हो सकती है, तो ख़राब क्वालिटी वालों को छांट कर अच्छी क्वालिटी वाले सामान को ही उसको खरीदार को, क्रय विभाग को प्रोवाइड करना ताकि उनमें कोई डिफेक्ट ना हो और क्रय विभाग अपने उत्पाद से संतुष्ट हो सके। फिर है कि जिन मशीनों द्वारा या प्रक्रियाओं द्वारा गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, उनमें सुधार करना। अर्थात जिन मशीनों द्वारा या जिन प्रक्रियाओं द्वारा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मशीनें कार्य करते करते उनमें कुछ पार्ट्स या मशीनों के अंदर कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है, तो उसको निरंतर सुधार करते रहना और जिस प्रक्रिया से वह उत्पाद बन रहा है
उस उत्पाद को उस प्रक्रिया में सुधार करना ताकि गुणवत्ता में गिरावट ना आ सके और उसमें सुधार करके उत्पाद को अच्छा बनाया जा सके। तो हमेशा जो लोग चाहते हैं कि वो कम पूंजी में ज़्यादा लाभ कमाएं, तो बीच बीच में इन प्रक्रियाओं को भूल जाते हैं, जिससे कि किसी उत्पाद की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। तो हमें इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है कि मशीनों को या प्रोसेस को अच्छा बना सकें ताकि उत्पाद भी अच्छा बने। नेक्स्ट है गुणवत्ता मानक एवं प्रमाण पत्र आदि की प्राप्ति हेतु कार्य करना या उनकी प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्य करना। अर्थात गुणवत्ता मानक या प्रमाण पत्र, अगर कोई कंपनी या कोई संस्था किसी उत्पाद का निर्माण कर रही है तो वह अच्छे उत्पाद या अच्छी क्वालिटी वाला उत्पाद बना रही है कि नहीं, उसके लिए एक सर्टिफिकेट या ऐसा कहें कि उसके लिए उसकी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है। तो इस डिपार्टमेंट का, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का यह कार्य है कि वह उन मानकों को ध्यान में रखते हुए उस प्रमाण पत्र की प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्य करे, ताकि ग्राहक उस प्रमाण पत्र को देख करके या जो भी खरीदार हैं उस सर्टिफिकेशन को ही देख करके उस उत्पाद को खरीदे कि इन्होंने इस उत्पाद को या उस उत्पाद से संबंधित कार्यों को सर्टिफाइड किया है कि यह क्वालिटी में है और उस क्वालिटी को ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। तो आज हमने जाना कि फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या है, अर्थात क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के कार्य क्या है। इन कार्यों से क्वालिटी कंट्रोल किया जा सकता है। आगे की जानकारी लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।